निरंकार कि तू ही निरंकार, तू ही निरंकार कि तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा पुलनिहार, मैं हाँ सदा पुलनिहार, तुम्हें दाता स्टेज पर विराजमान हो चुके हैं। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहिए एक बार सब मिलजुल करके बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। हम सब यहाँ पर एक एक महात्मा भाई बहन के मुखारविंद से अमूलक वचन, शुभ वचन, प्रेरणादायक वचन, कल्याणकारी वचन श्रवण कर रहे थे और सभी ने इसी ओर हमारा ध्यान दिलाया कि ये जो मनुष्य तन है इसको पाकर के एक अहम जो सबसे पहला जो काम है वो यही करना है कि ये जो परमपिता परमात्मा जिसको हजारों नहीं लाखों नामों से पुकारा जाता है, जो हम सभी का मूल है, पूरी प्रकृति पूरे ब्रह्मांड का अचर और अचर का मूल है, सभी का निर्माता है, सभी का पालनहार है, सभी का आधार है। इस एक परमपिता परमात्मा को जानने की जो क्षमता है वो इस मनुष्य तन में है। मनुष्य तन में आकर के यदि ये जीव चाहे तो अपने मूल को प्राप्त कर सकता है और आवागमन के बंधन से मुक्त हो सकता है, लेकिन यदि चाहे तो ये इच्छा हो तो सही, ये पता हो तो सही, क्योंकि हम इस मनुष्य तन में आकर के भी केवल इतना ही उसे एक मकड़ी की तरह समझ लेते हैं कि वो अपने लिए जाला बुनती है, उसमें जो इंसेक्ट्स हैं, जीवाणु कीटाणु फंसते हैं, वो उनको खा जाती है और अंत में उसी जाले में खुद भी फंस जाती है और मर जाती है। वो जो जाला उसी का बुना हुआ है वो उसी के लिए ही मृत्यु का कारण बन जाया करता है। और अनेकों संतों ने इस बात का उदाहरण दिया, कहीं हम भी ऐसा ही जाला तो नहीं बुन रहे हैं, कहीं हमने भी इतना ही तो नहीं समझ लिया है। ये मनुष्य तन बहुत उत्तम तन कहा गया है, बहुत श्रेष्ठ तन कहा गया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। ये मनुष्य तन, इसमें ये काबिलियत है, इसमें ये पोटेंशियल है, इसकी एक विशेषता है। इस तन में आकर के अपने मूल इस परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद को जान करके ये चाहे तो अपने आवागमन के बंधन से मुक्ति पा सकता है और इस जीवन के सफर को भी आनंद पूर्वक हंसते मुस्कुराते तय कर सकता है। और समाज के लिए एक
प्रेरणा का कारण भी बन सकता है, औरों के लिए भी उद्धार का कारण बन सकता है। और उद्धार केवल कुछ दिनों का नहीं, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट। और ये संभव केवल और केवल होता है, केवल और केवल इस सब के पीछे एक ही सूत्रधार होता है, और वो होता है सतगुरु। केवल सतगुरु ही संसार में युगों युगों से, जितना मर्जी पढ़ लें, वेद पढ़ लें, वेदांत पढ़ लें, ब्रह्मसूत्र पढ़ लें, पुराण पढ़ लें, दर्शन पढ़ लें, अनेकों अनेकों संतों की वाणियां पढ़ लें, केवल और केवल सतगुरु। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहां तक कहा, ना योगेन ना सांख्येन ना च यो न कर्मणा ब्रह्म आत्म एकत्व बोधेन मुक्तिर सिद्ध्यति ना अन्यथा। ना योग से, ना सांख्य से, ना किसी अन्य कर्म से, जब तक ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का बोध नहीं होगा, अर्थात जब तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, मुक्त नहीं हो सकते। बाकी तुम जो मर्जियां प्राप्तियां करते रहना, बाकी इस संसार में कुछ भी प्राप्तियां होती रहेंगी, लेकिन ध्यान रखना वो एक दिन यहीं छूट जाएंगी। वो प्राप्तियां एक दिन दुख का कारण जरूर बनेंगी। अगले मंत्र में उन्होंने कहा, कहते आप कोशिश करते रहना, जब तक ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का बोध नहीं होगा, जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप कोशिश करते रहना। कब तक? 100 ब्रह्म वर्षों तक। 100 ब्रह्म वर्षों तक। गूगल सर्च कर लेना कि कितना बनता होगा। 100 ब्रह्म वर्षों तक प्रयत्न करते रहना, केवल सुख दुख भोगते रहोगे, मुक्त नहीं हो पाओगे। ब्रह्म आत्मा एकत्व बोधेन मुक्तिर सिद्ध्यति ना अन्यथा। केवल इस ब्रह्म के ज्ञान से ही। एक थोड़ी सी भ्रम है, बड़ी विडंबना सी है। इसमें हम जिस समाज में पलते हैं, बढ़ते हैं, जो प्रचलित हो रहा होता है, जो उस समय प्रचलित है समाज में, हम उसी को अडॉप्ट करते हैं। और यहां तक रिसर्च हो चुका है कि 99% हम समाज से सीखते हैं, 1% कुछ और चीज से, या कोई प्रारब्ध जो पिछली कोई वृत्ति बची हुई है। हमने यही सीखा, यही सुना औरों से समाज में कि मुक्ति होती है मर के। और फिर आगे से सवाल भी कर दिया कि मर के किसने चिट्ठी भेजी, वो मुक्त हुआ कि नहीं हुआ। कितना बड़ा भ्रम है, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। किसी शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है कि मुक्त होगे मर के। लोगों ने सोच लिया पहले मरण कबूल कर कि पहले मर जा। लोगों ने सोचा नहीं, लोगों ने नहीं, दास ने भी सोचा। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो दास ने सोचा शायद जब शीश ही कट गया तो क्या करना गुरु का। उस बात को तो समझे नहीं कि शीश काटने की क्या बात थी, क्योंकि शीश पर ही तो तूने सब कुछ टोकरा उठा रखा है ना। इसी सिर में, इसी में जो एक ब्रेन है, अलग अलग उसके अब भी अलग अलग पार्ट, इस साइड में ये मेमोरी, इस साइड में ये मेमोरी, अलग अलग खोज हो गई, लेकिन इसी में ही टोकरा उठा रखा है पूरे संसार भर का। अपना अपना संसार सबने सिर पे उठा रखा है, अपना अपना, क्योंकि अपनी अपनी सोच के अनुसार अपना अपना संसार है। जितनी जितनी जानकारी है, जितना जितना मोह है, उतना उतना भार अज्ञानता के कारण इस शीश पर उठा रखा है। कहां दें इस भार को, पता ही नहीं चला। संतों ने, गुरुओं ने, पीरों ने, पैगंबरों ने युगों से कहा मैं ना मर वो संसार। अरे मुझे मरना थोड़ी भी है, ये तो संसार मरेगा अब। क्यों? मोहे तो मिले हो जीवावन हारा, मुझे तो अब मिला है जीवन, ये तो मैं अभी तक मर रहा था, जी रहा था। महात्मा बुद्ध ने कहा मैं कितनी बार जन्मा, कितनी बार मरा, हर बार के शरीरों की हड्डियां इकट्ठी करूं तो एक पर्वत बन जाए।
मैं कितनी बार अपने रिश्तेदारों के लिए रोया, अगर हर बार के आंसू इकट्ठे करूं तो एक महासागर बन जाए। तो ये क्रम कभी रुकेगा भी या बनता रहेगा? कब रुकेगा? कब थमेगा ये क्रम? कब रुकेंगे? और जीते जी रुकना है, मर के नहीं। जिस जीव को इस आवागमन के बंधन से, इस अज्ञानता के कारण सुख दुख के भोग से ऊपर उठना है, वो जीते जी होना है, मर के नहीं होना है। इसलिए वेदांत में जिक्र आता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किम च जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागृतः कस्य स्विद्धनम। कहते हैं जो कुछ भी संसार में है ईश्वर से व्याप्त है। ईशावास्यम इदम सर्वम, यहां पर जो कुछ भी है, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, चर और अचर में जो कुछ है, सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है। ईशावास्यम, ईश्वर से व्याप्त है। इदम सर्वम यत किम च जगत्याम जगत, कहते जितना कुछ भी ये जगत है, ये संसार है ना, इसका त्याग भाव से, इसका केवल उपभोग करना। तेन त्यक्तेन, इसका त्याग भाव से, भुंजी था, उपभोग करना, मागृतः, लिप्त नहीं होना इसी में, इसी में लिप्त, इसी का टोकरा मत उठा देना, भार मत ले लेना। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? करते आए हैं, अनुष्ठान में पढ़ते तो होंगे, अमुक गोत्रोत, बोलो जी गोत्र, भरद्वाज गोत्रोत्पन्न। कब हुए थे पता नहीं, लेकिन बहुत लंबी बोलते रहेंगे, मेरे पिता के पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, 7-6 महीने तक बोलते रहो उनके पिता। शायद अपने गोत्र के ऋषि तक पहुंच जाओगे, शायद, मतलब इतनी पीढ़ियां बीत चुकी हैं। उन्होंने भी काम किया इस संसार में, लेकिन चल दिए। हम भी कर रहे हैं, आगे आने वाले भी करेंगे, लेकिन प्रत्येक जन्म में यही सोच रहे हैं कि सबका रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। नहीं टूटा, संभव नहीं। काम तो एक ही करना था, कौन सा? जो ये यजुर्वेद का ये श्लोक है, 40वां अध्याय, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल पक्ष यजु। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किम च जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन, इसका त्याग भाव से उपभोग करना। क्यों करना है जी त्याग भाव से? क्यों? क्योंकि 5 एलिमेंट से मेरी शरीर बना है, मेरी बॉडी है, इन्हीं 5 तत्व से तो मेरा गुजारा चलता है। क्यों करे जी? उन्होंने आगे एक शब्द लिख दिया, तो कर लेना, कौन मना कर रहा है? कर लेना, पर यह ध्यान रखना, कस्य स्विद्धनम, किसका हुआ है सदा के लिए संसार, बस ये ध्यान रखना। हुआ है किसी का? नहीं जी, हुआ तो नहीं है, और हम मानेंगे भी नहीं। बहुत कठिन, बहुत कठिन। इन बातों को सुनने का किसी के पास समय नहीं है। कोई झिझोड़ दे, कोई तर्क दे, वितर्क से दे दे, किसी युक्ति से दे दे। महात्माओं ने कितना कितना प्रयास किया युगों से। तो दास जो बात कह रहा था वो ये है, इस मानुष तन में आकर के इस प्राप्ति को किया जा सकता है, किया जा सकता है, यदि कोई करना चाहे तो। कोई करना तो चाहे ना। जो ये ईश्वर से सारा संसार व्याप्त है, क्यों नजर नहीं आ रहा? क्यों नहीं दिख रहा है? अरे किसी को नहीं दिखा जब तक सतगुरु की शरण में नहीं आया, किसी को नहीं दिखा आज तक, अपने आप से किसी को मिला ही नहीं। चाहे कोई कितनी बड़ी फिलॉसफी, चाहे कोई कितनी बड़े तर्क दे दे, फलां को मिला, फलां को मिला, प्रमाण ही नहीं है, प्रमाण ही नहीं है, और मिल ही नहीं सकता। बिन गुरु भवनिधि तरई ना कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। कहते कोई ब्रह्मा के, बिरंची कहते ब्रह्मा को, कोई ब्रह्मा के समान हो जाए, कोई शंकर के समान हो जाए, बिना गुरु के नहीं, बिना सतगुरु के नहीं। केवल सतगुरु सूत्रधार है, प्राप्त किया जा सकता है। मर के नहीं, जीते जी करना है, जीते जी, जीते जी होना है, मर के नहीं।
इसलिए चेतनता देने के लिए ये संत महात्मा प्रयास करते हैं। उठ जाओ, जाग जाओ, उठ जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, सुन लो बात को। ईश्वर से व्याप्त है ये पूरा संसार, ईशावास्यम, ऐसा वेदांत का कहना है। जिन ग्रंथों की हम पूजा करते हैं, ये वेदांत का कहना है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ऐसा ये परमपिता परमात्मा एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतंतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेता शत्रोपनिषद, ये भी वेदांत है। एक ही है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सभी में व्याप्त है, एक ही है ये, एक एको अस्ति ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही है, दो हो ही नहीं सकते, एक ही है। और मैंने कितने बना दिए थे, कई, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ ऐसे, कुछ वैसे, नाना प्रकार के बना दिए थे, मैंने बना दिए थे। इसी समाज में आके सीखा, कुछ नहीं लाया था सीख के, यहीं आके सीखा। कोई बताने वाला मिला ही नहीं। जब कोई मिला उसके साथ भी बड़े तर्क किए, है मुझे सब आता है, सब जानता हूं मैं, सब पता है मुझे, यही समस्या है, मुझे सब आता है, यही एक समस्या है। मैं सब जानता हूं चाहे कुछ ना जानता हो, दुनिया देखी है मैंने चाहे कुछ ना देखा हो, सब जानता हूं। यही इस जानने के अभिमान के कारण ही ये मानुष तन, जो बड़ा उत्तम शरीर, लेकिन व्यर्थ में चले जाता है। व्यर्थ कामकाज तो सब कर रहे हैं, पशु पक्षी जीव जंतु भी कर रहे हैं। दस नहीं करेगा कितनी योनियां हैं, पता नहीं, जितना लिखा है पता नहीं उस समय कितने की काउंटिंग की होगी उन्होंने, कितनों को छोड़ दिया होगा, क्या रही होगी फिलॉसफी, क्या आइडियोलॉजी रही होगी, मुझे नहीं पता। हाँ, लिखने को लिखा 84 लाख है, कभी गिनती तो की नहीं, कम है या ज्यादा है, लेकिन दिख तो रहा है ना, संसार में विचरण करते हो दिख तो रहा है, कितनी प्रजातियां दिख रही है, कुछ उड़ रहे हैं, कोई धरती के नीचे है, कुछ बीच में, कुछ जल में, जलचर, थलचर, नभचर दिख तो रहे हैं, और सब जीवन जी रहे हैं, और सब काम कर रहे हैं, सब बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं। सबको पता है कौन सी ऋतु आने वाली है, सबको पता है कहाँ घोंसला बनाना है, सबको पता है मैंने कैसे खाना पहुंचाना है, सबको पता है, सब जानते हैं। मीलों की यात्राओं को तय करके अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, और फिर वो वापस चले जाते हैं। कितनी कितनी समझ, और इंसानी तन पाकर के भी अगर इतना ही करना है, और वो जो पोटेंशियल है, वो जो क्षमता है, एक बीज जिसमें गुण है पीपल का वृक्ष बनने की, वो छोटा सा बीज, बस इतना सा कि अगर मिट्टी में मिल जाए तो पीपल का, बरगद का वृक्ष बन जाए, अगर मिट्टी में मिल जाए तो। लेकिन अगर वो मिट्टी में ना मिल करके ऐसे स्थान पर पड़ा रहे तो एक दिन सड़ जाएगा, वृथा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। उसमें क्षमता तो है कि वो वृक्ष बन सकता है, लेकिन उसको वो नियम का पालन करना पड़ेगा कि उसको उचित जगह पर मिट्टी में मिलना पड़ेगा, अपने आप को उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, विलीन होना पड़ेगा, फिर उसमें क्षमता है कि वो वट वृक्ष बन सकता है, वो पीपल का वृक्ष बन सकता है, फलदार वृक्ष बन सकता है, उसमें क्षमता है। ठीक इसी तरह से इस मानुष तन में भी क्षमता है, ये चाहे तो इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्म बन सकता है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरः सर्वदेवः नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत् कृपाहं तमहं वंदे परमानंद माधवम। मंत्र कहे जाते हैं अनुष्ठान में, अंत में ये भी कहा जाता है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देवः परिपूर्णः तदस्तु मे यत् अक्षर पथ भ्रष्टम मंत्रहीनम च यत् भवेत तत्सर्वं क्षम्यन्ताम देव प्रसिद्ध परमेश्वर।
क्षमा करना प्रभु, मैं मंत्र से विहीन हूं, भक्ति से विहीन हूं, मुझे कुछ नहीं आता है। लेकिन मैं तो केवल गाता ही गया, कभी पता ही नहीं चला कि कोई आगे से पूछे महाराज आपको सच नहीं आते मंत्र है, अभी तक जो पढ़े ये क्या थे, सुना नहीं? तो फिर अभी तो गा रहे थे आप, मंत्र से विहीन हो, भक्ति से विहीन हो, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। आप तो परमात्मा से क्षमा मांग रहे थे। वो तो ऐसे ही बोलना पड़ता है, लिखा हुआ है, मांगना नहीं पड़ता है। यही समस्या, यही समस्या। ये महात्मा युगों युगों से, ये संत महात्मा जगा रहे हैं, युक्ति से जगा रहे हैं। महात्माओं ने यहां तक युक्तियां अपनाई, कितनी कितनी युक्तियां अपनाई। एक संत यात्रा चल रही थी, लोगों को देख करके, यात्रा में लोगों को देख करके सोच रहे थे कैसे बताऊं इनको। बताने लगे, अरे जिसके लिए आप यात्राएं कर रहे हैं ना, नजदीक है, पास है, जान लो। अरे नहीं नहीं, रहने दे, रहने दे, रहने दे, हमें करने दे। क्यों? हम सब पूर्वज हमारे करते आए हैं, पूर्वज करते आए हैं। किसी को बोलो हमारे ना रिवाज नहीं है जी। अच्छा, हमारे खानदान में नहीं है ना कोई सत्संगी, हमारा तो खानदान ही नहीं। खानदान में तो बहुत कुछ था महाराज। दादाजी बस में जाते थे हमीरपुर, नहीं तब रोड नहीं था, पैदल जाते थे। अच्छा, शिमला, हाँ शिमला भी पैदल जाते थे। चंडीगढ़, चंडीगढ़ भी पैदल जाते थे। आप जाओगे, है हम थोड़ी, हमारे पास तो गाड़ी है। तो फिर वो खानदान में हुआ था क्या? नहीं, वो नहीं हुआ था। केवल अगर भक्ति की, प्रभु की बात है, वो उसके लिए खानदान, उसके लिए रिवाज। बाकी तो महाराज हम डेवलप्ड हो रहे हैं, बाकी में तो परिवर्तन, बाकी तो उनको नहीं था पता। हमारे दादा, उनके दादा को, परदादा को नहीं था पता। क्यों? शिक्षा नहीं थी ना महाराज, स्कूल नहीं थे ना, इसलिए वो नहीं जानते थे। अच्छा, अब आप समझदार हो गए। हाँ, अब नहीं रिवाज, वो रिवाज नहीं रखोगे जो परदादा के समय था, दादा के समय, नहीं वो नहीं रखेंगे, वो नहीं हम रखेंगे। जहां हमें अपना भला दिखता है ना, संसारिक भला, हम सोचते हैं हमने तरक्की कर दी, और जो असल में करनी थी, जब बोले कि हाँ जी महाराज जिस प्रभु की बात कर रहे हो इसको जाना जा सकता है, और इसी को जानने के लिए मनुष्य तन की ये खासियत है, मनुष्य तन में आकर के इस प्रभु को जाना जा सकता है। तब खानदान, तब हमारे पास कई तर्क हैं, कई भी तर्क है, चाहे कहीं फिट ना बैठते हो, कहीं ना फिट बैठते हो, लेकिन अपने आप को उससे किनारा करने के लिए हम आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं आंख बंद करके ये कहूं कि सूरज उगा नहीं है, तो मैं किसी औरों को मूर्ख नहीं बना रहा हूं, मैं खुद मूर्ख हूं। आंख खोलो तो सूरज उगा है भाई, सूरज उगा हुआ है, और मैं आंख बंद करके प्रमाणित करता रहूं प्रमाणित, नहीं उगा है, आंख बंद है, दिख नहीं रहा है ना, आंख बंद है, सूरज नहीं उगा हुआ है, और मैं मानने को भी तैयार नहीं हूं। आगे से आंख वाले कह रहे हैं आंख खोल दे, नहीं खोलूंगा। अरे उगा हुआ है, क्यों ठोकर खा रहा है? सूरज उगा हुआ है, अच्छा दिखता है, ठोकर से बच जाएगा, तू चोटों से बच जाएगा, दुख से बच जाएगा। नहीं खोलूंगा, नहीं आंख खोलूंगा। दो वृद्ध व्यक्ति, आंखें नहीं थी, जब जवान थे तो पत्नी रोटी बनाती थी आइडिया से, इधर परात रखी है, इधर आटा है, इधर ऐसे करके 10 कदम चलना है, फिर बैठे हैं, रोटी बना करके अपने पति को दे देती थी। उनको भी नहीं दिखता था, उनको भी दिखता नहीं था। कुछ दिन बाद उधर कोई एक कुत्ते ने देखा घर के पास, क्योंकि मानव के नजदीक आते हैं। जैसे ही वो बहन रोटी लाती थी, उनकी थाली में रखती थी, दूसरी रोटी के लिए जाती थी, तब तक कुत्ता उठा के ले जाता था।
वापिस जब तक वो आती थी तो वो कहते थे रोटी तो दे दे, अरे अभी तो दी थी, अरे ये देख, नहीं है। देखना कहां से? हाथ से देखा, हाँ रोटी तो नहीं है। खा ली होगी आपने, नहीं खाई। लड़ाई हो रही, वो फिर लाए बना करके, जितने में रखे कुत्ता उठा के ले जाए। लड़ाई हो रही है, सामने से एक जानकार गए, लेकिन वो आंखों वाले थे। उन्होंने कहा भाई क्यों लड़ रहे हो? देखो जी ये मुझे रोटी नहीं खिला रही है। वो कह रही मैं दे रही हूं, ये मुकर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मैं अभी अभी लाई, आपके सामने करूं क्या? हाँ चलो जरा मेरे सामने खिलाओ, अभी हो जाएगा, फैसला हो जाएगा, मेरे सामने खिलाओ। अब वो बहन गई आईडीए से, रोटी बनाई, जा करके दे दी। जैसे ही थाली में रखी, वो कुत्ता दूर बैठा हुआ है, फटक से आता है, रोटी उठाई लेकर के चले जाता है, दूर जाकर के खाने बैठ जाता है। आंख वाला था, समझ आ गई, ओहो इसलिए लड़ रहे हैं। अब व्यक्ति से पूछा, हाँ जी रोटी तो आई थी। अरे कहाँ आई, ये देखो ना, नहीं आई। वो कह रही देखो मैंने अभी तो दी ना आपके सामने, आपको तो दिख रहा होगा। हाँ जी मुझे दिख रहा है। दोनों को बिठाया, कोई बात नहीं, आपने कुछ नहीं करना। अब वो ज्यादा समझाता तो समझ ना आती। उनने क्या किया, भाई साहब के हाथ में एक डंडा दे दिया। कहते जब ये रोटी ले आए ना, आपने इस डंडे से ऐसे आगे ऐसे डंडे को हिलाते रहना है, ऐसे ऐसे करते रहना है, जब तक आप रोटी खाओगे डंडे को हिलाते रहना। ठीक है जी, डंडा दे दिया, बढ़िया सा मजबूत सा। अब रोटी जैसी थाली में आए तो भाई साहब ने डंडा हिलाते रहना और रोटी चुपचाप खाते रहते थे, क्योंकि डंडे को देख करके कुत्ता नहीं आता था, कुत्ता नहीं आता था। धीरे धीरे समय बीता, उनके बच्चे भी हुए, लेकिन बच्चे आंख वाले थे, उनकी आंखों की रोशनी थी। पिताजी को देखा, बड़े हुए, पिताजी को देखा जब खाना खाते हैं तो डंडा घुमा रहे हैं। बच्चों ने भी हाथ में डंडा ले लिया, जब भी खाना खाए तो डंडा हाथ में ऐसे हिला रहे हैं और खाना खा रहे हैं। एक दिन सब बैठे हैं बाहर, सबने अपना अपना डंडा लिया हुआ है, खाना खा रहे हैं, डंडा हिला रहे हैं। वही व्यक्ति संयोग से निकला, क्या कर रहे हैं ये, क्या कर रहे हैं ये? बाद में बैठे, भाई साहब सब ठीक है? हाँ जी, बड़ी कृपा आपकी, आपने उस दिन ना बहुत बढ़िया हमें। ठीक है। बच्चे भी डंडा पकड़ के, बच्चों को पूछा बेटा क्यों कर रहे हो? ऐसा करना पड़ता है। क्यों? हमारे पिताजी करते हैं ना, रिवाज है ये, करना पड़ता है, खानदान में हमारी आगे पीढ़ियां हुई, वो भी डंडा लेके खा रहे हैं, डंडा उठाया हुआ है, खा रहे हैं। क्यों? खानदान में। समझदार व्यक्ति ने बताया, ओ भाई खानदान में कुछ नहीं है, उनको दिखता नहीं था, तुम्हें तो दिखता है, रिवाज बना दिया। अरे उनको मैंने दिया था डंडा, क्योंकि कुत्ता खा रहा था उस रोटी को, कुत्ता ले जा रहा था उस रोटी को, इसलिए मैंने डंडा दिया था। तुम्हारी तो आंखें हैं, तुम तो भगा सकते हो, तुमने भी डंडा पकड़ लिया। पता नहीं कितनी कितनी युक्तियां समझाने की। किसी के हिस्से तो आ जाए, किसी के पल्ले तो पड़ जाए कि सच में भगवान। मुझे नहीं लगता, हो सकता है कोई आज आए हों नए, वैसे तो लगभग, वैसे यहाँ काफी ब्रांचें हैं, शायद यहाँ से पीछे भी 7 किलोमीटर, आगे भी 5 किलोमीटर। पता चला हमीरपुर भी ज्यादा दूर नहीं है, शायद वहां से भी काफी संगत आई होगी, 20 किलोमीटर ही है, ज्यादा दूर तो नहीं है। और दास अभी पीछे जब हजूर आए थे तो हमीरपुर आना हुआ था, दास को लग रहा है शायद काफी संगत वहां से आई है, क्योंकि आप तो चाहवान है ना, रह नहीं सकते ना संगत के बिना। प्रमाण तो यही है कि जिसको एक बार भक्ति का नशा चढ़ जाए नहीं उतर सकता, नहीं उतर सकता, रह नहीं सकता। संत के सामने से वो यात्रा जा रही है, कहने लगे भाई मिल सकता है, नहीं 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 चाहिए, ओ भाई मिल सकता है, मिल सकता है, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। युक्ति अपनाई, दिया लिया, दीपक लिया, रास्ते में उन्हीं के सामने कुछ ढूंढ रहे हैं।
यात्रा वालों ने कहा, क्या ढूंढ रहे हो? पता नहीं कहीं सुई खो गई है मेरी। सुई खो गई है? तो फिर सूरज तो उगा हुआ है, दीपक क्यों लिया हुआ है? अच्छा, सूरज उगा हुआ है? हाँ, सूरज उगा हुआ है, उजाला हो रखा है, दीपक बुझा भी दोगे तब भी रोशनी यहां पर है। अच्छा, दिख जाएगा? हाँ, दिख जाएगा। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि सूरज उगा हुआ है भाई। ये परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। रामचरितमानस बालकांड कौन कह रहे? महादेव कह रहे हैं। कब? कथा लंबी है, शॉर्टकट में। सती को शंका हुई, पार्वती के रूप में राजा हिमवान और मैना के घर में पैदा हुई, नाम रखा पार्वती। सप्त ऋषियों ने पूरा प्रयास किया, क्योंकि सती के रूप में जब दक्ष प्रजापति के यहां जब अपने आप को अग्नि में समाहित किया तो यही प्रार्थना की, प्रभु बस इतना ही मांगती हूं कि अगले जन्म में पैदा हूं तो कन्या के रूप में पैदा हूं, और जब मेरा विवाह हो तो महादेव से ही हो। ऐसा ही हुआ। अब महादेव के साथ विवाह हो गया। सवाल एक ही है, पहले दिन जब विवाह हुआ उसके उपरांत पहले दिन सवाल पूछती है पार्वती, महाराज मुझे वो बताओ कि जिसके ध्यान में आप भी रहते हो, मुझे वो बताओ, और फिर वो राम के रूप में क्या कर रहे थे और उनके गुम क्या हो रखा था, बस मुझे ये राज बता दो, इस परब्रह्म परमात्मा का राज बता दो। तो महादेव कहते हैं, पार्वती तू तो आज धन्य हो गई। क्यों प्रभु? क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं संसार में पार्वती जो भगवान के बारे में पूछते हैं। समय नहीं है, टाइम ही नहीं है। टाइम है भी अगर तो सुनना नहीं है, सुनना नहीं है। पार्वती तू आज धन्य हो गई। तो सुन पार्वती, जितना मुझे पता है उतना मैं सुनाता हूं। महादेव कह रहे हैं जितना मुझे पता है उतना मैं सुनाता हूं, कुछ मुझे भी पता नहीं है। सारे कल्प गिनाए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, नारद जी का श्राप था, मनु शत्रुपा की भक्ति का उनको वरदान था, नाना प्रकार के कल्प गिनाए। अंत में रावण की व्याख्या करते हुए कहा, रावण का हाहाकार था और ऐसे ऐसे हुआ, और धरती भी गाय का रूप धारण करके ऋषियों को कंदराओं में गुफाओं में ढूंढने गई। कहा त्राही माम रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। क्यों? बस बस रावण का अब पाप और नहीं सहन होता। ऋषियों ने कहा हमारे पास कोई जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं। कहां चले? कहते मेरे पास आए। मैंने भी कहा मेरे पास कोई जवाब नहीं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी कहा वरदान तो मैंने दिया है, लेकिन मेरे पास भी कोई जवाब नहीं, मेरे पास भी कोई तोड़ नहीं। फिर एक सभा बैठी, सभी की सभा बैठी, और मैं भी उस सभा में मौजूद था। फिर कहा किसी ने इस परब्रह्म परमेश्वर को अरदास करो, मिलो, प्रार्थना करो। तो किसी ने कहा कहां ढूंढे? किसी ने कहा वो क्षीर सागर में रहता है, किसी ने कहा योगियों के हृदय में रहता है, किसी ने कहा 3 लोक के पार रहता है, किसी ने कहा मिलता ही नहीं है। आसान सा तरीका है। वो किसको मिला जी महाराज? आज तक ना तुझे मिला ना मुझे मिला, जाओ खत्म बात। और जो कहे मुझे मिला है उसकी बात ही ना सुनो, उसकी मजाक उड़ा दो। महादेव कह रहे पार्वती सभी की बारी आई वहां पर, सभी ने कहा, किसी ने कहा कहां रहता है, किसी ने कहा कहां रहता है, किसी ने कहा शेषनाग की शैया पर रहता है। मेरी भी बारी आई। मैंने कहा पार्वती हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। ये जो हरि है ना पार्वती, ये सर्वत्र व्यापक है, समान रूप से, ना कहीं कम है ना कहीं ज्यादा है। हाई एल्टीट्यूड पर भी कम नहीं होता, दूसरे लोक में भी कम नहीं होता, चंद्रमा पर, मंगल पर, सब कुछ, सब जगह ऐसा ही है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। ऐसा परब्रह्म परमात्मा। अब आप महात्मा तो ज्यादातर बैठे हैं जिनको ये मिल गया है, ऐसा परमात्मा मिल गया है। अब मिल करके आप महात्मा युक्ति करते रहते हो, कुछ ना कुछ तो करते रहते हो, किसी न किसी बहाने आप जी करते रहते हो। बहाने कई प्रकार के,
कुछ ना कुछ युक्ति, क्या पता दूसरे को समझ आ जाए, कोई ना कोई युक्ति। आप सेवा का कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहते हो। ऐसे ही एक महात्मा को किसी ने घर में बुलाया, बहन ने बड़ा सत्कार भाव से बहुत कुछ, लंगर, महाराज लंगर मेरे घर करना है। महात्मा ने कहा चलो ठीक है। लंगर तैयार कर दिया, महात्मा पहुंचे घर में, लंगर ले रहे थे। बहन बड़े भाव सहित लंगर करा रही थी। महाराज ये लो ये लो ये लो, बहुत कुछ बनाया हुआ था। महात्माओं को पापड़ बड़े पसंद थे। अब बाकी चीजें तो सब बहन ने परोस दी, पापड़ भूल गए, वो सामने दिख रहे हैं। जो प्लेट रखी है वो सामने। अब बोले कैसे कि बहन खाना खा भी लिया, पापड़ दे दो, कैसे बोले। महात्मा ने युक्ति से कहा, बहन बस शुक्र मानो सतगुरु का, आज तो कमाल ही हो गया। अच्छा यहां तो पहुंच ही नहीं सकते थे आज, ऐसी बात। हाँ सतगुरु ने बड़ा दयालु सतगुरु, रास्ते में ना सांप मिला, भयानक, बड़ा लंबा सांप। अच्छा सच में? हाँ सच में, इतना भयानक सांप, 4-5 फुट था। नहीं इतना था जितना यहां से पापड़ की प्लेट तक, इतना लंबा था। ओ मतलब मैं पापड़ तो भूल ही गई मैं। अच्छा पापड़ भी थे। युक्ति काम आ गई, युक्ति से, तरीके से काम आ गई। तो हम सोचें फिर अपने अपने आप में। आज भी आए हैं सत्संग में, कितने साथी साथ में आए हैं। दास इसलिए कह रहा है, मुझे अपने जब शुरू में सतगुरु की शरण में दास को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मसूरी में जब दास संगत करता था, सत्संग करता था, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज विराजमान होते थे, त्रिवेणी विराजमान होती थी। जब एक से एक वचन महात्माओं के आते थे ना, मुझे यही ध्यान आता था, आज मेरा फलां साथी होता, आज मेरा फलां साथी होता, वो भी सुनता ना, मजा आ जाता। तो मैं यही वहां से लेकर के, दास को बख्श लेना, मैं प्रेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये भाव होते थे कि अगली बार आऊंगा ना, क्योंकि मेरी बात शायद और सुने ना सुने, पर यहां जब वो सुनेंगे ना जरूर फर्क पड़ेगा। महात्मा बैठे हैं, सोचे हम, सोचने का विषय, अरे ब्रह्म ज्ञानी हो, मजाक है कोई? ऐसे ही समझ लिया, मजाक समझ लिया ब्रह्म ज्ञान को। ब्रह्म ज्ञान उत्तमो ब्रह्मा सद्भावो ध्यान भावस्तु मध्यम स्तुतिर जपो अधमो भावो बहि पूजा अधमा। अरे ब्रह्म ज्ञान अत्यंत दुर्लभ और सबसे श्रेष्ठ है इस संसार का। यत दृश्यम ग्राह्यम गोत्रम वर्णम चक्षु तत्पाणि पादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म तत् अव्ययम परिपश्यन्ति धीरा, ये सारा वेदांत है। ऐसा परमपिता परमात्मा जो अदृश्य था, सतगुरु ने दिखाया तो दिख रहा है। किसी से पूछ के देखो संसार में, पूछो जरा किसी को, भाई साहब भगवान दिखा? पूछना जरा, जवाब मिल जाएगा। पूछा किसी को? हमें क्या पड़ी है? ऐसा नहीं होता है ब्रह्म ज्ञानी। सच में अगर ब्रह्म ज्ञान, दास ने अभी तक की जो व्याख्या की, सच में अगर ये निराकार पर ब्रह्म परमात्मा, ये सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमेश्वर सच में यदि मिला है ना, बताया किसी को? आप संत महात्मा बैठ नहीं सकते, अर्थात नहीं रह सकते चुप, जरूर बताओगे, जरूर बताओगे। ऋग्वेद का सूक्त है ये, जिसको मिल जाता है यदि ध्यासितव्यश्च, औरों को चर्चा, औरों को बता मुझे मिला है। अभी महात्माओं ने जिक्र किया, स्वामी विवेकानंद जी को जब ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, 100 गुरु हो चुके थे तब तक के। सवाल एक ही था, जरा सोचे थोड़ा सा, 100 के पास जाने की क्या जरूरत थी? पहले वाला ठीक नहीं था क्या? पहले वाला भी तो ठीक था, उन्होंने भी तो कुछ बोला ही होगा, नरेंद्र ऐसा कर ले, करता रहे, मिल जाएगा। मैं भी लगा हुआ हूं, तू भी लगा रहे। नहीं, सवाल क्या था?
आप ब्रह्म को जानते हो, ईश्वर को जानते हो? अगर जानते हो ना, मुझे भी दिखाओ। सवाल यही था। किसी ने कहा तन पवित्र कर, किसी ने कहा मन पवित्र कर, किसी ने कहा ये जपता रहे, क्या पता मिल जाए। किसी ने कहा 126 वर्ष उम्र मेरी हो गई है, मुझे ही नहीं मिला अभी तक, तुझे क्या दिखाऊंगा, अभी मैंने ही नहीं देखा। किसी ने कहा मिलता ही नहीं है, किसी ने कहा कई जन्म लगते हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन उन्होंने पढ़ रखा था। उनका ये मानना था कि जिस दिन मुझे जानकार मिल जाएगा तो बोलेगा बैठ और देख। और वो करिश्मा घटा रामकृष्ण परमहंस जी के। यही बात कही, आपका बड़ा नाम सुना है कि आप परमात्मा के जानकार हैं, आप परमात्मा को मां कहते हो, मुझे भी दिखाओ। वो कहने लगे, रोते रोते कहने लगे, बहुत रोते थे। महात्मा बहुत भावुक होते हैं। क्यों रोते हैं? इसलिए रोते हैं प्रभु औरों को भी दे दो ना, दुनिया तरस रही है, क्या होगा? कहते नरेंद्र, मेरे सारे रिश्तेदार मुझे कह रहे हैं छोड़ दे छोड़ दे। बांग्ला में कहने लगे छोड़ दे। मेरे तमाम रिश्तेदार मुझे कह रहे हैं छोड़ दे, तू पागल है, छोड़ दे। मैं कैसे छोड़ूं? जिनको ये ब्रह्म का ज्ञान है, जरा सोचो, छोड़ सकते हो? मुझे भी बताना वो तरीका कहां जैसे से छूटेगा। छोड़ सकते हो? रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं, मेरे तमाम रिश्तेदार कह रहे हैं छोड़ दे। मैं कैसे छोड़ूं, किधर से छोड़ूं? क्योंकि मैं जानता हूं जिसको, वो छोड़ने के लायक ही नहीं है, वो छोड़ा ही नहीं जा सकता। तू कहां से आया? तू बोल रहा है, दुनिया कह रही है छोड़ दे, तू कह रहा है मुझे चाहिए। और मैं आवाज दे रहा हूं दुनिया को, अरे ले लो। वो मना कर रहे, तू कह रहा है दे दो। नरेंद्र जाने लगा, महाराज इतना समय नहीं है मेरे पास, पता नहीं सांसों की लड़ी कब थम जाए, हार्ट बीट कब रुक जाए। सांस नगाड़ा कोचिका बाजत है दिन रैन, पता नहीं कब रुक जाए, मुझे उससे पहले कोई जानकार मिल जाए। लेकिन जानकार इस धरती पर जरूर होगा, ये भी प्रमाण है। महादेव कह रहे हैं, हे उमा हे पार्वती, ये निर्गुण ब्रह्म हमेशा सगुण रूप में संसार में विचरण करता रहता है, सतगुरु के रूप में, और अपने निर्गुण रूप का ज्ञान देता है, यही पहचान है। इसलिए सगुण रूप इस समय भी धरती पर होगा, बस मुझे मिल नहीं रहा है। महाराज मैं आगे बढ़ता हूं। रामकृष्ण परमहंस जी ने यहां से पकड़ा, नरेंद्र बैठ जा, जहां से तुझे पकड़ा है इससे भी नजदीक है परमात्मा, अभी दिखाता हूं, इससे भी नजदीक है। ब्रह्म ज्ञान हुआ, ठहर गए, फिर नहीं अगला गुरु, फिर पता लग गया यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है। ब्रह्म ज्ञान जो सर्वव्यापी, ईशावास्यम इदम सर्वम, जिससे पूरा सृष्टि, जिससे पूरा विश्व व्याप्त है। जब इसका दर्शन हो गया, रुक गया और सबसे अच्छा शिष्य बना गुरु का, सबसे अच्छा शिष्य। अंत समय में कहने लगे, नरेंद्र अब शायद मेरे शरीर देहावसान के कुछ समय बचा है, तेरी कुछ मांग हो तो मांग। कहने लगे महाराज कोई मांग नहीं है, आपसे ब्रह्म ज्ञान तो मिल गया, ये अविनाशी, ये परम तत्व तो प्राप्त हो गया है, बस अब इसी का सहारा लेकर के जीवन अंत सांस तक ये जहन में बैठा रहे। बड़ा दुख हुआ। रामकृष्ण परमहंस जी बड़ा सोचने लगे। नरेंद्र को पता लग गया मेरी बात से खुश नहीं हुए गुरु, चरणों में गिर गए, महाराज मैंने ऐसा क्या गलत मांग लिया, मुझसे क्या भूल हो गई, मुझसे क्या गलती होगी, मैंने ठीक ही तो कहा। प्रभु अंत सांस तक आपका सहारा, आपसे कभी किनारा ना करो। कहने लगे मुझे तो ये लगा था तो ये मांगेगा कि जो तुझे मिला है तो इसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेगा, मुझे तो ये लगा था। तू तो अपने तक सीमित हो गया, तूने इतना अपने आप को लिमिट कर दिया। गलती की क्षमा मांगी, महाराज मैं नहीं समझ पाया, लेकिन अब आपका ही आदेश है, अब रुकूंगा नहीं। फिर नहीं रुके, फिर नहीं रुके, फिर तो यहां तक आवाहन कर दिया, इफ यू गिव मी अ फ्यू मेन एंड वुमेन हु आर प्योर एंड सेल्फलेस, आई शैल शेक द वर्ल्ड। दुनिया हिला दूंगा अगर चंद लोग मिल जाएं। फिर नहीं रुके, फिर तो यही कहा
मैं जान चुका हूं ऐसे ब्रह्म को, यही आवाज दी थी। मैं जान चुका हूं ऐसे ब्रह्म को जो आदित्य वर्ण है, जो ब्रह्म भ्रांतियों को दूर करने वाला है, जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, जो सर्वव्यापी है, जो अंदर और बाहर समाया हुआ है। मैं जान चुका हूं, तुम भी जान सकते हो। तमेव विदित्वाति मृत्युमयेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय, एवं वेदांत। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्र आये धामानि दिव्यानि तस्तु, ये आह्वान किया था। सुनो विश्व के अमृत पुत्रों, मैं कुछ कह रहा हूं। ये जो परमपिता परमात्मा है ना, ये आदित्य वर्ण है, ब्रह्म भ्रांतियों को दूर करने वाला है, स्वयं प्रकाशित है, सब जगह व्याप्त है। मैं जान चुका हूं ऐसे परमात्मा को, तुम भी जान सकते हो, जान सकते हो। तो हमने भी अपने अपने में सोचना है कि हमने कितनों को कहा। कहीं हम भी अपने तक ही सीमित तो नहीं रख दिया इस ब्रह्म ज्ञान को। मजाक नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान सबसे उत्तम ज्ञान है। इसको पाकर के लोगों ने इतिहास रचे हैं, अमर पद को प्राप्त किया है। ज्ञान यही है, युगों से यही ज्ञान खुला है सभी के आगे। आज कोई यदि नए कोई भाई बहन, महात्मा परिवार ने बड़ा प्रयास किया है और बड़े समय से प्रयास कर रहे थे, दास को बार बार जानबूझ करके, तरीका होता है ना, ये भी एक युक्ति होती है कि महात्मा को कुछ ऐसा बोला जाए ताकि आना ही पड़े। तो इस बार इनका तरीका था कि 10 साल हो गए हैं, गिनती रखी हुई थी, कहते 2015 से आपको हम बुला रहे हैं, तो 25 लग गया, 10 साल हो गए हैं। अब देखते हैं कितने साल और लेंगे। तो ये भी एक तरीका था कि कम से कम 10 साल में तो आ जाओ भाई, अब तो आ जाओ, 10 साल हो गए। तो बार बार याद दिलाते थे, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। एक दिन जब ऐसा हुआ कि महाराज अब नहीं आ पाऊंगा, कहते मुझे पता था 12 साल में आओगे, अगले कुंभ में। फिर बन गया तरीका, ये एक तरीका, केवल ये प्रयास, सिर्फ इतना सा कि कोई सुन ले इस बात को, कोई सुन ले। लोगों ने बहुत प्रयास किया है, बहुत प्रयास किए, कितने कितने इतिहास में वो प्रयास। ये महात्मा वही प्रयास जो युगों से किए जा रहे हैं, क्या पता किसी के हिस्से में आ जाए, क्योंकि समझ लग गई, पता लग गया। महात्मा बुद्ध के प्रवचन को सुनाने के लिए एक सेठ ने जब ज्ञान लिया महात्मा बुद्ध से, इस ब्रह्म का, इस ब्रह्म तत्व को जाना और उनकी वाणी को सुना, तो यही घर लौटे कि बस इनका एक जरूर मुझे, इनको अपने गांव में, अपने शहर में, अपने नगर में एक बड़ा प्रोग्राम करना है। राजा के पास गए जगह ढूंढने के लिए, जगह तो थी नहीं, राजा के पास गए, राजा मुझे एक बहुत अच्छी जगह चाहिए। तो सबसे अच्छी जगह उसका एक बाग था। ठीक है, मेरे बाग में कर लो। करना क्या है? सत्संग करना है, ब्रह्मवेता आएंगे, आप सुनना तो सही, लोग आएंगे। अरे भाई बहुत महंगा है। नहीं, अरे महंगा तो बोल, कीमत बोल, कितना किराया लेगा, कितना किराया लेगा। राजा बड़ा हैरान हुआ, किराया तो ठीक है, अगर इतनी बात है। तो राजा ने कहा तो जितनी सोने की अशर्फियां बिछा देगा बाग में, उतनी जगह तेरी, उतनी जगह पर सत्संग करा देना। सोने की अशर्फियां जितनी बिछाएगा उतनी जगह में पंडाल लगा देना, सत्संग करवा देना। कठिन है ना? हमें आज कोई ऐसा ही बोले कि 500-500 के नोट जहां तक बिछा देगा, हम बोलेंगे जा तेरी एस्तेसी, नहीं करा रहा मैं सत्संग। और अशर्फियों की कीमत तो बहुत ज्यादा, सोने की। और देखो उन सेठ का, इसीलिए इतिहास में दर्ज हो गए, महान हो गए। सेठ ने आगे से पूछे, राजा अशर्फियां तो मैं बिछा दूंगा, पर ये भी बता दे कि अशर्फियां पड़ी बिछाऊं या खड़ी, क्योंकि खड़ी में ज्यादा लगेगी। तू खड़ी भी बोलेगा ना, मैं खड़ी अशर्फियां बिछा दूंगा, लेकिन जगह तो, सत्संग तो करा के रहूंगा। जितनी अशर्फियां, जो भी बोला होगा, खड़ी है पड़ी, तो जैसे भी बिछा दे। अशर्फियां बिछा दी, जितनी धन दौलत थी उस सेठ के पास सब बिछा दिया,
सब लगा दिया। महात्मा बुद्ध आए और जब वहां पर इस परमात्मा, इस ब्रह्म का जब वहां पर आगाज किया, राजा हैरान हो गया। राजा भी इनवाइट था। राजा ने सुना, मैं तेरी भक्ति को देख करके दंग रह गया, तो अपनी दौलत वापस ले जा। नहीं चाहिए, मैं तो एक परख रहा था तुझे कि तेरा गुरु पर कितना कीदा है भाई, कितना विश्वास है। इतना है हमारा, ये विश्वास है हमारा। हम कह रहे हैं हम ब्रह्म ज्ञानी है। मुझे कई बार अपने आप पर शर्म आती है। मैं कह रहा हूं ब्रह्म ज्ञानी, कितनों के आगे मैंने अभी तक कहा भाई भगवान से मिलना है क्या? सोचो जरा, आज संगत में आए, कुछ लेके तो जाओ ना, कुछ लेके जाओ ना। ऐसा इतिहास रचा है लोगों ने। राजा ने कहा मैं तो ये देखना चाह रहा था तेरे गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है, और वो प्रमाणित हो गया। तू अपनी ये दौलत वापस ले जा, क्योंकि मैं भी धन्य हो गया ऐसे महात्माओं का सानिध्य पाकर के। ऐसा ये महात्मा रचते हैं, प्रयास करते हैं। बहुत उत्सुकता थी, बहुत दिख रहा था। दिन के 5-5 कॉल आने, 3-4 तो दास मिस कर लेता था, 3-4 वैसे मिस कर लेता था। चलो काम नहीं भी होता था, चलो कभी बिजी होता था, कुछ होता था, लेकिन 1-2 तो वैसे मिस कर लेता था, कोई बात नहीं। लेकिन उन फोन कॉल्स में उत्सुकता दिख रही थी कि महात्मा कितने उत्सुक हैं, कितने उत्सुक है कि हाँ आएंगे, यहां पर ब्रह्म की व्याख्या होगी। क्या पता किसी को प्राप्त हो जाए, क्या पता कोई आ जाए। मैंने तो सबको बुलाया है, कोई आए भी होंगे। नहीं भाई बहन, मुबारक है, आपका स्वागत है। केवल वेदोक्त बात कही गई है, वेद सम्मत बात कही गई है। दास ने ना मिशन का नाम लिया, ना गुरु का नाम लिया। दास ने तो कहा ये हमारा वेदांत है, ये ब्रह्मसूत्र कहता है, ये हमारी सनातन परंपरा कहती है कि मानुष तन में ये क्षमता है, बाकी योनियों में नहीं है। मानुष तन में इस ब्रह्म को, इस परम तत्व को, इस परब्रह्म परमेश्वर, इस सच्चिदानंद को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। सतगुरु की शरण में आकर के इसको प्राप्त किया जा सकता है, और ये मनुष्य जन्म हीरे जैसा जन्म बन सकता है, और इस जीव, इस आत्मा को आवागमन के बंधन से मुक्त किया जा सकता है, यदि कोई चाहे तो। बस यही अंत था, यही सारांश था। यहीं से दास ने बात शुरू की कि ये क्षमता है, कोई चाहे तो प्राप्ति हो सकती है, कोई चाहे नहीं करना है तो वो भी चाह सकते हैं। ऐसा भी चाहने में कोई फर्क नहीं है। लेकिन फिर मनुष्य तन में आकर के कोई हीरे जैसा जन्म, कोई लाभ नहीं, फिर कोई फायदा नहीं। आज भी अगर इतने वृतांत के दौरान यदि किसी भाई बहन नए जिज्ञासु के, पुराने भी अगर किसी को ये ब्रह्म भी दिख नहीं रहा है ना, दिख नहीं रहा है, तो दोहराई में बैठे, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का अभिप्राय है ब्रह्म को देखना, इस निर्गुण निराकार अविनाशी तत्व को देखना। अगर दिख रहा है ना, यही ब्रह्म ज्ञान है। गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। बिन गुरु भक्ति मूल ना होवे, जो करता पछताता है। गुरु का काम है दिखाना। महादेव कह रहे हैं कि वत्र बहुना उक्तेन शास्त्र कोटि शतेन च दुर्लभा चित्त विश्रामांति बिना गुरु कृपा परम। महादेव कह रहे हैं इस जीव को विश्राम देना बिना गुरु की कृपा के संभव नहीं है। पार्वती, नहीं है, नहीं है। आओ महात्मा, ऐसी याचना प्रार्थना। इतने वृतांत के दौरान यदि किसी महात्मा भाई बहन की जिज्ञासा उत्पन्न हुई हो कि सच में क्या ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, इस ईश्वर को, इस परब्रह्म परमात्मा जिसको नाना प्रकार के नाम से हम पुकारते हैं, क्या देखा जा सकता है क्या? क्योंकि गुरु की ये भी कसौटी महादेव कह रहे हैं पार्वती को ही समझाते हुए कि पार्वती, धर्म क्यों धर्म करता च सदा धर्म परायण तत्वेभ्यः सर्व शास्त्रार्थ आदेश को गुरु उच्यते। सभी शास्त्रों में परमात्मा के तत्व रूप का जो जिक्र किया गया है उसका जानकार सतगुरु होता है, औरों को भी बताता है। ये है ब्रह्म। युगों युगों से जो ब्रह्म ज्ञान की बागडोर गुरु पीर पैगंबरों के हाथ में रही है, वर्तमान में वही ब्रह्म ज्ञान की बागडोर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के हाथ में मैं इस बात की गवाही दे रहा हूं। यदि किसी को ये ब्रह्म चाहिए,
ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है तो आपका स्वागत है। आपने तो हुक्म करना है। जैसे यहाँ पर सत्संग का समाप्ति का समय हो चुका है और इस समाप्ति के उपरांत आप जी ने तो बस आगे आकर के बोलना है, महाराज जिसकी व्याख्या की ना हमें भी देखना है, बस इतनी सी बात है, इतना ही बोलना है। आपके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई है। 15 मिनट का समय आमने सामने बैठने का एक प्रोसेस है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन आमने सामने है रथ में और विराट रूप का दर्शन करा दिया। जो विराट रूप का दर्शन अर्जुन ने किया है वही करना है, वही करना है। और जब इस विराट रूप का पता चल जाता है, दर्शन हो जाता है, सारी भ्रम भ्रांतियां ध्वस्त हो जाती है। अर्जुन जैसे अग्नि की एक चिंगारी मात्र लाखों मन लकड़ी को भस्म करने के लिए काफी है, वैसे ही मेरे इस तत्व रूप के ज्ञान से लाखों भ्रम तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई चाहता है इस प्राप्ति को करना तो ये समय है, किया जा सकता है। हमें सतगुरु का ये हुक्म है, यदि कोई ऐसा आपसे पूछे कि मुझे भी इस ब्रह्म के दर्शन करने, आपने इस ज्ञान को खोल देना है। बस ये सेवा हमारे हिस्से आई है, हम सेवादार है सतगुरु के। यही याचना, यही प्रार्थना। परिवार को बहुत बहुत बधाई दास देता है। कल भी यही कह रहे थे, बस मैं एक ही बात की मेरी बारी मत देना बोलने को। तो दास ने भी देखा कि बारी आ भी नहीं रही है, क्योंकि महात्मा वास्तव में दूसरे को पहल देते हैं, खुद पीछे पीछे रहते हैं। बस एक ही चाहना, एक ही हमेशा रहती है हृदय में कि जो मुझे ये ब्रह्म ज्ञान मिला, काश प्रभु मुझसे ऐसी युक्ति करवा दो, मुझसे ऐसा प्रयास करवा दो, ये औरों को भी प्राप्त हो जाए। काफ़ी बड़ा ये गांव ही कहेगा दास, पंचायत है चकमो। वैसे तो जनसंख्या बहुत है, लेकिन फिर भी जितने भी आए हैं मुबारक है। ये आगाज तो है कम से कम। ये महात्मा यही याचना दास प्रार्थना करता है परिवार के लिए भी कि इनको और शक्ति प्रदान करे सतगुरु माता जी, और ताकत दे और समर्थ्या दे, ताकि ये इसी तरह से इन आयोजनों को और बढ़ चढ़ के कर पाए, ताकि ये संदेश जन जन तक पहुंच पाए। ऐसी दास याचना प्रार्थना करता है। और आप सभी का भी शुक्रिया अदा करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, पूरी साध संगत का। इस रूप में आप सबके दर्शन करने का दास को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो यही याचना प्रार्थना, हे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, जिनको ये प्राप्ति हो गई है हम सब संभाल कर पाएं और इसकी कीमत समझ पाएं। जिनको ये प्राप्ति नहीं हुई है इस ब्रह्म ज्ञान की, उनको भी समय रहते ये प्राप्ति, उनको भी समय रहते ये प्राप्ति हो सके। यही याचना, यही प्रार्थना प्यार से कहिए।